बहुत मैसिव अपडेट आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्डबर्ग से लेके एंड गाइस गुंथर को क्रिटिसाइज किया है। और गाइस हमारे ले मॉर्गन रिटर्न कब तक हो सकता है और एक न्यू मैच कंफर्म हो चुका है। तो सारी चीज़ें कवर करने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस फर्स्ट अपडेट वो वीडियो गाइस गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग का रिटर्न जो हुआ है वो मेरे अकॉर्डिंग लेजिमेटली नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की हाइट सेम है, बोथ हाइट्स आर सेम, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, मतलब हाइट में सेम है। लेकिन गोल्डबर्ग का वो और फील नहीं हो रहा है। लेकिन गोल्डबर्ग का रिटर्न सिर्फ इसलिए करवाया गया कि उनको लास्ट मैच देना है एंड डब्ल्यू एक स्टोरी लाइन दे सकती है। आई थिंक 79 मेन इवेंट में गोल्डबर्ग हार जाएंगे, देन नेक्स्ट स्टोरी लाइन चलेगी। एंड गाइस क्या पता गोल्डबर्ग वैसे जॉन सीना भी हो सकता है, कुछ भी कर सकती है डब्ल्यू। और एक और नेक्स्ट अपडेट है कि सेथ फ्रीकन रॉलिंस का क्या होने वाला है। सेथ फ्रीकन रॉलिंस क्या सच में कैश इन करने वाले हैं? तो बस कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकन रॉलिंस का जो फेस ऑफ दिखाया गया उसमें साफ चल रहा है कि सेथ फ्रीकन रॉलिंस कैश इन करेंगे मनी इन द बैंक कोडी रोड्स के मैच में। और ये हमें दिखा दिया गया है, हिंट मिल चुके हैं। रॉ में जो हिंट मिले वो सही है, क्योंकि कैश इन होगा, सेथ फ्रीकन रॉलिंस कैश इन करेंगे एंड वो चैंपियनशिप बनेगी। अब वो जॉन सीना पे करते हैं या गोल्डबर्ग एंड गुंथर के मैच पे करते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कैश इन तो होगा गाइस एंड सक्सेसफुली होगा। नेक्स्ट गाइस एलए नाइट क्यों पंगे ले रहे हैं भाई? कल एलए नाइट ने ब्रॉन्सन रीड को भी मतलब पंगे लिए, फिर हमारे जो थे पेंटा उन्होंने भी आके ऊपर से लगाई थी, मतलब जो मून सोल्ट होती है। तो गाइस लग रहा है कि डब्ल्यू एलए नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस की फ्यूड प्लान कर रही है। डब्ल्यू एलए नाइट को प्लान करिए, क्योंकि एलए नाइट हारने की वजह यही है कि एलए नाइट पर टैग हुआ था ड्यूरिंग मनी इन द बैंक। तो ये डब्ल्यू चीज़ कर सकती है, डब्ल्यू ये चीज़ कर सकती है एंड डब्ल्यू को ये चीज़ करनी भी होगी, क्योंकि डब्ल्यू प्लान ही ये सब कर रही है। नेक्स्ट अपडेट वीडियो लिम मॉर्गन की इंजरी के कारण प्लान स्क्रैप हो चुके हैं निकी बेला के एंड प्लान स्क्रैप हो गए। इसका मतलब क्योंकि लिम मॉर्गन इंजर्ड हो चुकी है, बिकॉज ऑफ रीजन लिम मॉर्गन का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। और गाइस एक फैन सेलिब्रेट कर रहा था इस चीज़ को, तो रिया रिप्ले ने तो स्लैम डाल दी ऑफ स्क्रिप्ट जाके। एंड ये चीज़ कंफर्म है कि अब लिम मॉर्गन को टाइम तो लगेगा एंड निकी बेला के रिटर्न भी पर भी फुल स्टॉप लग चुका, क्योंकि उनकी फ्यूड चल रही थी हमारे जो हैं लिम मॉर्गन के साथ। एंड गाइस लिम मॉर्गन को हेट भी मिल रही है एंड गाइस उसका शोल्डर भी डिसलोकेट हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट वो अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर गाइस बैक से रोल चाहते हैं, उन्हें रोल मिल सकता है बैक से कंटेंट राइटिंग का, क्या पता वो मिल जाए, जल्दी मिल जाए। बाकी देखो गाइस उनका ये है कि उन्हें बैक से रोल मिलने वाला है, कोई ना कोई उन्होंने कहा है कि उन्हें कंटेंट राइटिंग का रोल चाहिए बैक स्टेज। अंडरटेकर तो डब्ल्यू के साथ ही आपको पता है। नेक्स्ट अपडेट वो डोमिनिक मिस्टीरियो है। डोमिनिक मिस्टीरियो टाइटल डिफेंड करने वाले हैं नाइट्स ऑफ चैंपियन में अगेंस्ट एजे स्टाइल, और ये मैच डिफेंड होगा। एंड गाइस ये मैच होने वाला है, कंफर्म कर दिया डब्ल्यू ने। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि डोमिनिक मिस्टीरियो सच में हारेंगे, तो मुझे लग नहीं रहा है हारेंगे, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो इस टाइम पे नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं एंड एजे स्टाइल जीत भी सकते हैं। लेकिन इसमें फ्यूड जरूर होगी, पहले तो डोमिनिक मिस्टीरियो टाइटल निकाल लेंगे। अगर डोमिनिक मिस्टीरियो को पुश देना है तो एजे स्टाइल हारेंगे, और एजे स्टाइल को पुश देना है तो थोड़े टाइम बाद आई थिंक नेक्स्ट समर स्लैम तक एजे स्टाइल जीतेंगे, क्योंकि नाइट्स ऑफ चैंपियन में इतनी जल्दी डोमिनिक मिस्टीरियो को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो राइट नाउ टॉप गाय एंड आपको पता है एजे स्टाइल को टाइटल देना जरूरी है। लेकिन डब्ल्यू भी ये चीज़ नहीं करेगी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइज हमारे रे मिस्टीरियो से। रे मिस्टीरियो को बहुत जल्दी रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। उनको इंजरी हुई थी, अब इंजरी से रिकवरी हो रही है, तो बहुत जल्दी वो रिटर्न करते दिखेंगे आपको। रिटर्न करके वो आएंगे डब्ल्यू की रिंग में एंड भाई अपना काम करेंगे, क्योंकि गाइज बहुत जल्दी वो आ सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रमोशन में भी वो गए थे। एंड राइट नाउ देखो अब वो रिटर्न कब करते हैं। अपडेट जुड़े कोडी रोड से। कोडी रोड्स ने कहा कि उनका डस्टी रोड वाला करेक्टर मतलब रिटायर हो चुका ऑफिशियली, क्योंकि आपको पता उनका स्टारडस्ट करेक्टर भी था। इवन कोडी रोड्स का जो करेक्टर था उससे उन्होंने रिटायर कर दिया। एंड कोडी रोड्स भाई मूवी में भी आने वाले हैं, मतलब फनी मूवी है कोई, उसमें आने वाले हैं। जॉन सीना की मूवी भी आने वाली है, आपको पता ही होगा। एंड कोडी रोड्स भी आने वाले एक मूवी में। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस हमारे रोमन रेंज से। रोमन रेंज का रिटर्न अभी नहीं होने वाला, समर स्लैम से पहले तो कतई नहीं होने वाला रोमन रेंज का रिटर्न। और भाई तब तक साउथ अफ्रीकन रॉलेंस को नेक्स्ट लेवल बिल्ड भी कर दिया जाएगा। साउथ अफ्रीकन रॉलेंस के कैश इन में भी दिक्कत आ सकती है अगर रोमन आते हैं तो देखो गाइस क्या होता है। बाकी गाइस गोल्डबर्ग के रेन में इशू आ सकते हैं, अगर गोल्डबर्ग को टाइटल देते तो भाई उन्हें इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं, इवन उनकी एज भी हो रही है, तो रिटायरमेंट मैच में उन्हें टाइटल अगर दिया जाता है तो भाई उनका अगर जॉनसन के साथ मैच करवाया जाता है टाइटल वर्सेस टाइटल, तो ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर गुंथर के केस में ये है कि गुंथर को टाइटल देनी पड़ेगी, क्योंकि गुंथर का करैक्टर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है भाई। बंदे का
करेक्टर नेक्स्ट लेवल है और रेसलिंग वाइज बंदे को कोई बीट नहीं कर सकता। गुंथर के लिए अंडरटेकर ने भी कहा है कि मुझे दो, मैं लिखूँ इसकी स्टोरी लाइन। तो ये चीज़ कहनी गुंथर के बारे में अंडरटेकर की। इवन गाइस कलेटो ने कहा है कि मुझे निकालने से पहले इस स्टोरी लाइन में कोई इंजर्ड ऐसे दिखाते, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाया गया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाया ही नहीं गया। लाइक रॉन किलर की तरह, रॉन किलर को तो इसलिए लाया गया ना कि शो हाईजैक कर लिया था फैंस ने, R-Truth के चैन लग रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो इसलिए ये चीज़ हुई थी। बाकी गाइज कलेटो को तो आई थिंक क्या नहीं गया। कैरियन क्रॉस की स्टोरी लाइन सैमी ज़ेन के साथ चलेगी अब। एंड वन ऑफ द मोस्ट मिलियन चांस ये हो सकता है कि कैरियन क्रॉस कॉस्ट करवा दे सैमी ज़ेन को मैच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का। अब नेक्स्ट अपडेट जुड़ी ग्यूलिया से। ग्यूलिया का डेब्यू हो चुका है एंड ग्यूलिया वर्सेस सेलिना वेगा का मैच होगा। एंड आई थिंक टाइटल चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्यूलिया के पास टाइटल आने के चांसेस हैं। एंड गाइस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप पर्सनली कह रहा हूँ सेलिना वेगा के पास है या नहीं, लग नहीं रहा कि उनके पास टाइटल है। इवन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी बेकी लिंच को दिया, तब उसकी वैल्यू लग रही है। एंड बेली उस टाइटल के लिए लड़ रही है, इसलिए वैल्यू लग रही है। बिकॉज द रीज़न डब्ल्यू एक टाइटल को बिल्ड करने के लिए बड़ा सुपरस्टार देखती है। लाइक ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल टाइटल दिया गया था लॉन्गेस्ट टाइटल रेन के लिए। क्यों दिया गया था? बिकॉज ऑफ द रीज़न टाइटल की वैल्यू बढ़ानी थी। अब तो रिटायर होगी फिलहाल यूनिवर्सल चैंपियनशिप। वैसे ही चीज़ है कि टाइटल की वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसने किसी बड़े सुपरस्टार ने पहना हो, देन यार उसकी वैल्यू बढ़ती है। टाइटल कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेल्ट की तरह है। सो गाइस दिस इज द अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।